ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं इसी प्रांगण के अंदर यानी कि मिहिर भोज जो इंटर कॉलेज है उसके अंदर 22 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और आपको बता दूं कि एक प्रतिमा का अनावरण किया था, लेकिन उस प्रतिमा को लेकर पहले भी विवाद था और प्रतिमा अनावरण के बाद भी विवाद है। यानी कि पहले राजपूत समाज विवाद कर रहा था, लेकिन फिर गुर्जर समाज विवाद करने लगा। यानी कि ये जो मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से गुर्जर समाज के लोगों ने कहा था कि हम यहाँ पर महापंचायत करेंगे, तो प्रशासन की तरफ से कोई भी इजाजत नहीं थी। यहां पर पूरी तरीके से आप देख सकते हैं पुलिस बल मौजूद है, एसीपी डीसीपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, तमाम थाना इंचार्ज के जो एसएचओ हैं वो मौजूद हैं। पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ पे अलर्ट है। उन लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उनका कहना है कि जो गुर्जर समाज महापंचायत करने के लिए कह रहा है, जो लोग इकट्ठा होकर आ रहे हैं, उनके पास किसी भी तरीके की कोई परमिशन नहीं है। अब बड़ी बात यह है कि क्या प्रशासन या फिर सरकार गुर्जर समाज की जो महापंचायत होने वाली थी से डर गया है, ये बड़ा एक प्रश्न खड़ा हो रहा है। आप देख सकते हैं इनके पास ना किसी तरीके की जो परमिशन नहीं थी और एसीपी डीसीपी रैंक के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, आपको दादरी की उसी जगह की तस्वीरें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जहां पर मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण 22 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। लेकिन उस अनावरण के बाद उस नाम को हटाने को लेकर यानी कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज और सम्राट मिहिर भोज, उस नाम को हटाने को लेकर एक वाद विवाद छिड़ता रहा। पहले भी वाद विवाद छिड़ता रहा क्योंकि पहले ठाकुर समाज यानी कि राजपूत समाज ये कह रहा था कि भाई जो मिहिर भोज जी हैं वो हमारे बड़े सम्राट हैं, हमारे पूर्वज हैं। लेकिन गुर्जर समाज लगातार ये कह रहा है कि प्रमाणिक है ये, और प्रमाण भी इस चीज का कि भाई जो मिहिर भोज हैं वो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज हैं। इसको लेकर लगातार वाद विवाद छिड़ता रहा। तो उस को लेकर जिस तरीके से नाम हटाया गया, यानी कि जो शिलापट बनवाई गई थी, मूर्ति की जो शिलापट बनवाई गई थी उसमें से नाम हटा दिया गया। पहले नाम था उसके अंदर गुर्जर सम्राट, लेकिन फिर किसी ने उस शिलापट के अंदर से नाम हटवा दिया और मिहिर भोज का नाम से प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। इसी को लेकर कुछ गुर्जर समाज के अंदर नाराजगी है, उनकी यही नाराजगी है कि भाई क्यों नाम हटाया गया। अब वाद विवाद बढ़ता गया। उन्होंने ये कहा कि हम यानी कि गुर्जर समाज आने वाली 26 तारीख को यहाँ पर एक महापंचायत करेंगे। आप देख सकते हैं बोर्ड लगे हुए हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ के जो विधायक हैं तेजपाल नागर, उनका मैं बोर्ड दिखा रहा हूँ। यहाँ के विधायक यानी कि सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार जी की विशाल प्रतिमा का अनावरण, यानी कि यहाँ के जो विधायक हैं तेजपाल नागर, उनके जो समर्थक थे या उनके जो लोग थे, उनके जितने बैनर दिखाई दे रहे हैं, उन बैनर के अंदर भी सम्राट मिहिर भोज यानी कि गुर्जर नहीं लिखा गया। आप किस लिए आए थे भैया यहाँ पे? भाई हम तो अपने कौम से जा रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे आज यहाँ पर विशाल होने वाली थी महापंचायत? हमें जानकारी नो भी है, बताएंगे कहाँ, हमें तो पता ही भी चलिए। इनको जानकारी नहीं थी, अपने काम से जा रहे हैं, लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपको वो प्रांगण में दिखा रहा हूं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशासन, उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है यानी कि दादरी प्रशासन, जो नोएडा प्रशासन है, गौतम बुद्ध नगर का जो प्रशासन है, गुर्जरों की होने वाली जो महापंचायत है उससे डर गया है। मैं आपको बता दूं बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और ठीक इसी जगह पर 22 तारीख को पैर रखने तक की जगह नहीं थी। यहाँ पर हम उस वक्त भी कवरेज करने आए थे और इस दरवाजों के अंदर यानी कि जो सामने आप मेरे देख रहे हैं इंटर कॉलेज के दरवाजों के अंदर इतनी भीड़ थी, खचाखच भीड़ थी कि व्यक्ति यानी कि जो आम जनता थी, जो लोग थे जो यहाँ पर आए थे, वो बाहर टहल रहे थे, लेकिन फिर भी जो लाइन थी वो कम नहीं हो रही थी। लेकिन आज बड़ा सवाल ये उठता है कि इन सड़कों को खाली देखने पर आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ पर जिस तरीके से गुर्जर समाज ने कहा था कि भाई हम आज महापंचायत करने वाले हैं, महापंचायत इस वजह से की जा रही थी क्योंकि जो नाम है, जो मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज का जो उनकी प्रतिमा का अनावरण किया था, उस अनावरण से पहले शिलापट जो बनाई गई थी उस पर हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे जो वरिष्ठ संवाददाता हैं नवीन चौहान जी ने कवरेज भी करी और उन्होंने दिखाया गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा किया जाएगा।
लेकिन एक रात में ऐसा क्या हुआ कि वो जो प्रतिमा थी उससे आगे यानी गुजर जो नाम था उसको हटा दिया गया। अब देख सकते हैं आप, इन सड़कों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कितने, क्या कह रहे हैं, गांव में कहाँ पे, चिठेड़ा में आदमी इकट्ठे हो रहे हैं वो। चिथेड़ा गांव। हाँ। ये कितनी दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर। हाँ जी। यानी कि जो लोग यहाँ इकट्ठा होने वाले थे अब चिथेड़ा गांव में इकट्ठा हो रहे हैं। वहाँ क्यों इकट्ठा, यहाँ क्यों इकट्ठा नहीं हुए? पुलिस के भारी संख्या पे पुलिस ने रोक लगा दी है। हाँ जी। इसमें जो पुलिस को परमिशन देनी थी वो परमिशन नहीं दे पाई। परमिशन नहीं दे पाई पुलिस। हाँ जी, पुलिस परमिशन नहीं मिली। अब वहाँ पर क्या इकट्ठे होने की परमिशन आपको मिली है? कुछ परमिशन या सिर्फ गांव में अपने आप इकट्ठे हो रहे हैं लोग? कुछ जो गांव के लोग हैं वो इकट्ठे इसलिए हो रहे, कुछ बात को सुलह करने के लिए। इसकी समस्या का समाधान क्या होगा? इसकी समस्या का क्या समाधान हो सकता है भैया? अब तो वो पंचायत तय करेगी ना क्या होगा इसका। पंचायत तय करेगी। लगभग कितने लोग वहाँ पे इकट्ठा होंगे? अभी पता नहीं है, कुछ नहीं कह सकते उसमें। नहीं, कुछ नहीं कह सकते हैं। आप देख सकते हैं चिथेड़ा गांव है और इनसे भी बातचीत करने की। हाँ भैया, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ महापंचायत होने वाली थी लेकिन आज रद्द हो गई, प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। भैया जैसा सुनने में आया कि अभी प्रशासन ने वो इजाज़त नहीं दी। भैया देखो, बीजेपी का राज चल रहा है, कुछ भी कर सकते हैं लोग। तो इजाजत नहीं दी है। इजाज़त नहीं दी, रात तो बोला था कि लेकिन अभी कह रहे हैं कि परमिशन नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। नाराजगी किस बात को लेकर है जी? नाराजगी किस बात का? राम राम जी सभी, पहले सबको मेरा नाम है शोभित गुजर। बिल्कुल लाइव आप चल रहे हैं, आपको लाखों लोग देख रहे हैं। मैं नहीं किसी पार्टी का नेता और नहीं मैं किसी नेता का रिश्तेदार। पहली बात तो मैं हूँ एक गुजर, ठीक है। पहली बात तो इस चीज का समाधान ये है कि जो दोनों समाज हैं, दोनों समाजों के जो समझदार आदमी हैं, इतिहासकार है, वो एक साथ बैठे और एक साथ बैठ कर जो भी उनका मुद्दा है उस पर बात करें। उस पर बात गुजर समाज ने बार बार मीटिंग का समय दिया, कोई नहीं आता दूसरे समाज की तरफ से। समाज की आप बात कर रहे हैं जी, उस समाज से कोई नहीं आता कभी भी बात करने के लिए। लेकिन महासभाएं करी जाती है, पंचायत करी जाती है, तोड़ फोड़ करा जाते हैं और तोड़ ये गलत किया जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात दादरी की, दादरी में जो ये हुआ बहुत गलत हुआ। इसके लिए मैं जो तेजपाल सिंह नागर हमारे यहाँ क्षेत्र के विधायक हैं उनके लिए भी ये कहना चाहता हूँ, अगर विधायक जी की जगह कोई भी होता तो टिकट के लालच में वो ये काम कर देता। मेन चीज आप इस चीज को देखिए कि ये तेजपाल जी की गलती नहीं है तो उसको भी मानते हैं, उनको तो हमने अपने समाज से अलग कर ही दिया। मेन गलती ये है कि भाजपा नहीं चाहती थी कि उस शिला पर आगे गुजर सम्राट लिखा जावे, ठीक है। उसमें आपको मैं सबूत बताता हूँ कुछ। माननीय योगी जी सीएम उत्तर प्रदेश ने अपने जो ऑफिशियल साइट है सीएम उत्तर प्रदेश की, उस पर कहीं भी गुजर सम्राट नहीं लिखा, सम्राट मीरभोज लिखा है हर जगह, ठीक है जी। और अगर एक बात बताइए, जब उससे 22 तारीख से पहले 21 तारीख को उस शिला पर गुजर सम्राट मीरभोज लिखा गया था, तो इतनी फोर्स के होते सोते रात को 11:30 बजे उस पर किसने पेंट कर दिया? जबकि सारे अधिकारी और सारे नेता वहीं थे। ये कराया गया है। उसके बाद हमारे भाई सत्येंद्र अवाना, उन्होंने ये देखा है कि गुजर समाज की यहाँ से गुजर हटा दिया गया है और इसमें दोनों पक्षों में मतभेद हो सकता है। उसके लिए उन्होंने वहाँ पर वो स्टिकर लगा दिया। उस स्टिकर को भी जब सभा चल रही थी, सभा के बीच में किसने जाकर छुटाया, उसकी वीडियो भी वायरल हो चुकी है, सबको पता है, लेकिन मैं नाम लेना नहीं चाहता। मेन चीज वो है, अगर तेजपाल नागर, मास्टर तेजपाल नागर के अलावा और कोई भी होता वो इस काम को करता। आप ये देखिए कि ये पार्टी हमको सम्मान देना चाहती है कि नहीं। उन्होंने अपने समाज के उसमें, वो हिंदू सम्राट हैं, वो अभी कुछ दिन पहले अलीगढ़ गए थे, वहाँ जाट राजा प्रताप सिंह, ठीक है, उनकी यूनिवर्सिटी का वो उद्घाटन करके आए हैं। तो वहाँ तो जाट राजा थे वो, और यहाँ के हिंदू राजा हो जाते हैं वो। आप कह रहे सम्मान नहीं देना चाहते, लेकिन आपके बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता है वीरेंद्र सिंह, उनको एमएलसी बना दिया है। जी जी, हमारे कद्दावर नेता एमएलसी को मुझे पता चला है रात ही बनाया गया है। जो ये गुजरों की नाराजगी हुई है बीजेपी पार्टी से, इसको कहीं ना कहीं साधने के लिए। और आप एक चीज देखिए, वो सहारनपुर से बिलोंग करते हैं, सहारनपुर का 75 और 25 का परसेंटेज है। अरे आप गुजर अलग मांग रहे हैं क्या? सहारनपुर का गुजर अलग, नोएडा का अलग, दादरी का अलग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ये समझ सकिए। आज अगर कोई बुरा माने तो बुरा मान जाए मेरी बात को। यहाँ का गौतम बुद्ध नगर का गुजर एक नहीं है। गौतम बुद्ध नगर का गुजर अगर एक हो जाएगा, आप ये मान के देखिए कि सांसद भी हम थे, विधायक भी हम थे, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हम थे। इस भाईचारे के चक्कर में हमने सब दे दिया, लेकिन अपने मान सम्मान को नहीं दे पाएंगे हम कभी भी। मान सम्मान को नहीं दे पाएंगे। सभी